एक बार कुछ स्कूल के लड़के एक लड़के के हाथ का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। उनको ये बात पता ही नहीं थी कि उसके पास एक हाथ नहीं है और वो हाथ जो है वो एक नकली हाथ है, और कहने लग जाते हैं कि देखो ये हाथ कितना हल्का है, ऐसा लगता है इसके अंदर हड्डियां ही नहीं है। वो लोग ये सब कर ही रहे होते हैं, तभी एक लड़का तुरंत उसका हाथ को दबाते हुए कहने लग जाता है इस हाथ में अगर मैं मुक्का भी मार दूंगा तो कुछ होगा नहीं, और वो तुरंत अपना हाथ उस हाथ पे मार देता है। जैसे ही वो हाथ मारता है तभी वो बहुत तेजी से चिल्ला के जमीन पे बैठ जाता है। ये सब देखते हुए वो लड़का समझ जाता है, काफी हंसने लग जाता है, क्योंकि उसका हाथ एक नकली हाथ था जो कि लोहे का बना हुआ था, जिस वजह से उसके हाथ में काफी चोट आ जाती है। लेकिन उस लड़के कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंसते हंसते वहां से चले जाता है और अपनी क्लास में चुपचाप पढ़ने लग जाता है। पढ़ते ही पढ़ते बीच में प्रिंसिपल के ऑफिस से उसे कॉल आ जाता है, जहां पे उसे प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता है। जैसे ही वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है तभी उसे देखने को मिलता है कि वही सेम लड़का अपने माँ बाप के साथ वहां बैठा है। वो समझ जाता है कि यहाँ आगे होने क्या वाला है। तभी वो लड़के की माँ उसे कहने लग जाती है कि यही लड़का है जिसने मेरे बेटे का हाथ तोड़ा है, और बाजू में बैठा हुआ उसका पिता भी कहने लग जाता है हाँ यही वो लड़का है जिसने मेरे बेटे का हाथ तोड़ा है। अब बेटा तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हें इसके सारे मेडिकल बिल भरने पड़ेंगे और काफी सारा पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे बेटे के साथ बहुत गलत किया। इतना हो ही रहा होता है तभी वो लड़का अपना नकली हाथ उठा के उनके सामने रख देता है और कहने लग जाता है मेरा एक हाथ नकली है और ये लोहे का बना हुआ है। इतना होने का दूसरा लड़का काफी शर्मिंदा हो जाता है और नीचे देखने लग जाता है। तभी उसकी माँ उसके सपोर्ट में कहने लग जाती है कि ये तो और भी डेंजरस है, अगर कोई बच्चा लोहे का हाथ लेके स्कूल में आ रहा है इसका मतलब वो बाकियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और ये काफी खतरनाक है। और प्रिंसिपल से कहने लग जाते हैं कि इस बच्चे को स्कूल से ही निकाल दो, क्योंकि ये बच्चा काफी डेंजरस है बाकी बच्चों के लिए। इतना होने का लड़का फिर से हंसने लग जाता है उसकी तरफ देखते हुए, और ये सब हो ही रहा होता है। तभी प्रिंसिपल उन सबको शांत कराते हैं और कहने लग जाते हैं कि एक बार ये फुटेज तो देख लो। तभी वो सीसीटीवी की फुटेज उनके सामने खोल के रख देते हैं, जिसमें साफ साफ दिख जाता है कि वो लड़के ने सबसे पहले हाथ मारा था उस लड़के के हाथ में, जिस वजह से उसने खुद ही का नुकसान करा लिया। ये सब देखने के बाद प्रिंसिपल साफ साफ कहते थे कि गलती आप ही के बच्चे की थी, वो लड़का तो चुपचाप वहां पे खड़ा हुआ था। और तुरंत प्रिंसिपल उसे सस्पेंड कर देता है, वो भी 1 महीने के लिए। जिसके बाद उसे काफी गुस्सा आता है, वो तुरंत वहां से खड़ा होता है और टेबल पे रखी हुई स्टेपलर को उठा के उसके ऊपर फेंक देता है। लेकिन लड़का फिर से अपना नकली हाथ आगे कर देता है, जिससे वो स्टेपलर वापस बाउंस होके उसके ही चेहरे पे लग जाता है। इतना होने के बाद प्रिंसिपल का आपा भर जाता है और वो कहने लग जाता है ऐसे बच्चों की जरूरत मुझे अपने स्कूल में है ही नहीं, तुम स्कूल से रस्टिकेटेड हो, मेरे स्कूल में दिख मत जाना। इसके बाद वो लड़के को पता चल जाता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।